आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। अपने 5 से 10 मिनट देने की पूरी कोशिश करना, ये आप ही के लिए भला है। इसमें जो मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, ज्ञान और समझ और अच्छा मार्ग सही से समझ पाओगे, जान पाओगे, ये आप ही के लिए भलाई है। क्योंकि आगे अगर फ्यूचर में कभी कोई मौका ऐसा मिलता है तो आप अपने आप को जांच और परख सको और अपने आप को करेक्ट कर सकोगे। और अगर आप इस चीज़ को पहले से ही कर चुके हो, इस चीज़ को अपने जीवन में पहले से ही उतार चुके हो, तो आप फिर से अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यह है कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने छिड़काव का बपतिस्मा लिया है। छिड़काव मतलब जैसे वॉशरूम में जाकर या किसी भी तरीके से, या कहीं पर भी, चर्च में, चर्च के बाहर, किसी भी तरीके से, कहीं भी, जैसे पानी को हाथ में ले लिया, हल्का सा मुंह पे छिड़क दिया या बॉडी पे छिड़क दिया, तो इसे कहते हैं छिड़काव का बपतिस्मा। इस बपतिस्मे के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती है। ध्यान से समझना, इस बपतिस्मे के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती है। इस प्रकार का कोई भी बपतिस्मा नहीं होता है। और जहाँ दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, ये बिल्कुल बाइबल से हटके है। और प्रभु ने कहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब वो बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो यूहन्ना, जिसे हम कहते हैं यूहन्ना प्रचार करने वाला भी कहते हैं, और जिसे हम कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ठीक है, ये वो यूहन्ना है जो बपतिस्मा दिया करते थे और इन्होंने यीशु मसीह के आने का प्रचार भी किया, ठीक है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो उस समय यीशु मसीह ने एक बात बोली कि इसी रीति से होने थे। तो मतलब जब यीशु मसीह ने खुद पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लिया, तो क्या हमें नहीं करना है? ऐसा समझने की कोशिश करना। अगर हम अलग से हटके कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बाइबल के अगेंस्ट में हैं और वचन के विरुद्ध में हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने शिक्षा पाई नहीं है, अगर पाई तो वो कुछ और थी। और तीसरी बात यह है, ध्यान से समझना, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया है, उसी बपतिस्मा से रिलेटेड प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कि इसी रीति से होने थे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार करता था कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, हे सांप के बच्चों मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझ गया कि हाँ, यही है वो मेमना जो पूरे जगत का पाप उठाकर ले जाता है, और यही है परमेश्वर का पुत्र, और इसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। तो मतलब यूहन्ना इस बात को जानता था कि ये परमेश्वर की ओर से है। क्यों? क्योंकि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो यूहन्ना आत्मिक था, यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता था जो बपतिस्मा दिया करता था लोगों को। तो यूहन्ना को आत्मा में इस बात का कनेक्शन हुआ। खुदा की आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बात करी कि यूहन्ना ने इस बात के बारे में बोला भी, वो मुझसे पहले था लेकिन वो मेरे बाद आने वाला है। ये बहुत खतरनाक बात है, ध्यान से समझना, ये प्रकाशन से रिलेटेड है। और इसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु मसीह को देखा, तो उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं तुझे बपतिस्मा कैसे दे सकता हूं? तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने आप को नम्र और दीन करके कि इसी रीति से होने दे, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने दे। तो यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र किया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लिया, और यीशु मसीह ने कहा कि इसी रीति से होने दे। ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने कोई छिड़काव का बपतिस्मा नहीं लिया, और ना ही छिड़काव के बपतिस्मे की किसी को देने के लिए कहा। ना ही चेलों ने ऐसा किया, ना ही ऐसा किसी ने जाना, ना ही ऐसा किसी ने सुना, ना ही ऐसा किसी ने करा। कोई किसी भी प्रकार का छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं होता। यह सच्चाई है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ध्यान रखना, इस प्रकार का कोई भी बपतिस्मा नहीं होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है 3 प्रकार की गवाहियां जरूरी है हमारे स्वर्ग जाने के लिए। सबसे पहला है लहू की गवाही कि हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीदा है, मेरे पापों को क्षमा किया है, और तूने अपने लहू को मेरे लिए बहाया है। कि लहू गवाही देता है। लहू गवाही जब देगा जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे। ये पहली गवाही है। और दूसरी गवाही है पानी की। अगर हम पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब हम बपतिस्मा लेते हैं पानी की डुबकी वाला, तो पानी गवाही देता है कि हाँ प्रभु पिता, हाँ ये मेरे पास आया था, हाँ इसने मेरे पास पानी की डुबकी का बपतिस्मा लिया है। और तीसरी गवाही है आत्मा की, मतलब पवित्र आत्मा की। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बियाने में वो आत्मा दिया है, वो सहायक दिया है। क्योंकि यीशु ने कहा था मैं पिता के पास जाता हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम जब तक वो स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मेरे पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। तो उन यीशु मसीह के चेलों ने बाट जो ही, और लगभग 10 दिन तक वो इंतजार करते रहे। फिर पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से
उन 120 लोगों पर उतर आया। तो पवित्र आत्मा की भी गवाही चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ ये है, ध्यान रखना, पहला है प्रभु यीशु के लहू की गवाही, जो हम विश्वास करने के कारण यीशु मसीह में अपना जीवन समर्पित करते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए हम तय करते हैं। और दूसरा है पानी की गवाही, जो पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा होती है। और तीसरा है पवित्र आत्मा की गवाही। जब हम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम पर विश्वास करके, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि हम पश्चाताप कर लेते हैं ना, तो उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो ये 3 प्रकार की गवाही होना जरूरी है। कोई यीशु मसीह ने, ध्यान से समझना, यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का कोई छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं लिया, और ना ही इस प्रकार का कोई बपतिस्मा होता। क्योंकि मूसा के समय में भी एक बपतिस्मा था, एलिया का बपतिस्मा, नूह का बपतिस्मा, कई प्रकार के बपतिस्मे हैं। देखो वो टॉपिक अलग है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई छिड़काव वाला बपतिस्मा दिया गया है, तो आपको पूरा नॉर्मल पानी के अंदर डुबकी वाला बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि सच्चा बपतिस्मा वही है। क्योंकि ये बाइबल के अकॉर्डिंग है, यही पवित्र बाइबल के द्वारा है, यही सही और बिल्कुल एकमात्र और ब्लेसेड और एक आशीषित, और जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लिया, और जो यीशु मसीह के चेलों ने स्वयं दिया, और जो आज तक प्रभु यीशु मसीह की सच्चे सुसमाचार को जानने के बाद, पवित्र बाइबल के अनुसार चलने के बाद जो हम जानते हैं, जानकारी मिलती है, और जो परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों ने लिया है और जो देते हैं, वो यही पानी का बपतिस्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं डुबकी मारकर लिया था पानी के अंदर। पानी के अंदर, ये नहीं कि छिड़काव वाला। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मेरी सी चाल चलो। तो हमें यीशु को देखकर सीखना है। हमें इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने, ना ही हम कर सकते, क्योंकि खुदा ने कहा है ना तो तू इसमें कुछ घटाना, ना ही इसमें कुछ बढ़ाना, और इन बातों से आगे ना बढ़ना। प्रभु साफ कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें करेक्ट होने की ज़रूरत है। ये हमारी भलाई के लिए है। इसलिए जहाँ कहीं भी, जब कभी भी मौका मिले, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो अपने आसपास का कोई चर्च ऐसा ढूंढिए जहाँ पर पानी का बपतिस्मा दिया जाता है, पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा दिया जाता है। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना, चाहे भले ही आपने छिड़काव का लिया है या फिर आपने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप अपने आसपास का कोई ऐसा चर्च ढूंढिए जिसमें आप पानी का बपतिस्मा पा सकें, और संडे संडे चर्च ज्वाइन कीजिए, कि ताकि आप परमेश्वर की उन शिक्षाओं को, उन गहरी बातों को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार चल सके, जो आपके जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी प्रकार की दुख और समस्या में या परीक्षा में ना पड़े। क्योंकि आपको परमेश्वर का ज्ञान होगा तो आप बंधुआई से बचोगे। अगर परमेश्वर का ज्ञान रखोगे तो बड़े बड़े काम करोगे। क्योंकि लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। अब ज्ञान और समझ को रखने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को जानने के लिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, उसको स्कूल में शिक्षा दी जाती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके समझता है, टाइम टू टाइम वो क्लास से क्लास आगे बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद एक अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अगर वो अच्छे से ज्ञान की शिक्षा पाता है, अगर वो अच्छे से ज्ञान रखता है और जो सिखाया जाता है अगर उसको सीखता है, तो वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है और सब प्रकार के अनुभव लिए हैं, तो वो व्यक्ति मात नहीं खा सकता। इसीलिए आपको अगर प्रभु के इस मसीह जीवन में बने रहना है तो ज्ञान रखना ज़रूरी है। ज्ञान रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बात आपको इसीलिए बताई जा रही है कि हमने ऐसी ऐसी गवाहियाँ सुनी है। बॉर्न क्रिश्चियन होने के बाद भी बहुत लंबा समय हो गया, घर में बाइबल खुले हुए बहुत लंबा समय हो गया, बाइबल पढ़े हुए, प्रार्थना करने नहीं आती है और हमें पता नहीं है कि कैसे प्रार्थना करते हैं, खाने के लिए कैसे प्रार्थना की जाती है। इसीलिए क्योंकि वचन सबके लिए एक सा है, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन में हमने समय नहीं बिताया। प्रभु के भवन में हम कब कब पाए जाते हैं, समझने की कोशिश करना। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि परमेश्वर का वचन एक सा है, चाहे कोई बॉर्न क्रिश्चियन हो, चाहे कोई नया विश्वासी हो या कोई अन्य जाति हो। हमें प्रभु के वचन में स्थिर और गंभीर रहना है और उसमें बढ़ते जाना है। हमें ईद के चांद की तरह नहीं बनना है कि हम ईस्टर पर दिखाई दे गए या फिर पाम संडे को दिखाई दे गए या 25 दिसंबर को शक्ल दिखा रहे हैं। बस ऐसे काम हमें नहीं करना है। ये ठंडा गुनगुनापन है और इसी बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कहता है, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है और तू गुनगुना है, इसी कारण मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। सोचो, उगला किसको जाता है? जो उल्टी होती है, और उल्टी को तो कभी वापस सटका भी नहीं जाता। अगर उल्टी मुंह से निकल गई तो उसको तो घिन करते हैं, टच भी नहीं करते। सोच कर देखो, क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं चाहते और खुदा भी ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु में सरगर्म रहना है, क्योंकि आने वाले समय में, देखो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने
मूर्तियों को, सोना चांदी को उठा उठा कर फेंकेंगे और परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे समुद्र से समुद्र तक। लिखा है परंतु उसको ना पाएंगे। जवान मतलब जवानों के बारे में भी लिखा है कि वो ढूंढने की कोशिश करेंगे और मोर्चा खाकर गिर जाएंगे, परंतु उसको ना पाएंगे समुद्र से समुद्र तक। आज जो ये वचन हमारे पास है तो ये बहुत कीमती समय है। जितना हो सके उतना अपने आप को वचन से भर लो, क्योंकि बहुत प्रकार की भरमाने वाली शिक्षाएं हैं। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, अगर आप उसको अपने अंदर नहीं भर रहे हो, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, उसमें समय नहीं बिता रहे हो, तो आप जांच और जान कैसे पाओगे कि जो आपको शिक्षा दी जा रही है कि वो गलत है। अगर आप वचन ही नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है वचन की, तो आप जान कैसे पाओगे कि कौन भरमा रहा है, कौन भेड़िया है, कौन भेड़ है। आप जान कैसे पाओगे, आप समझ कैसे पाओगे, आप जांच पड़ताल कैसे कर पाओगे कि आप जो कर रहे हो वो सही है या आप जो कर रहे हो वो गलत है। या जिस किसी की भी कलीसिया में आप जा रहे हो, या जिस किसी की भी टीचिंग या प्रीचिंग आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, या जिन किसी की बातों पे चल रहे हो, वो सही है या गलत है। आप जांच और जान कैसे पाओगे? वो इस वचन के द्वारा ही जांच और जान पाओगे, क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में बहुत से भेड़ के रूप में भेड़िए खड़े हो जाएंगे और वो बहुत से चुने हुओं को भरमा देंगे। वो अन्य जातियों को नहीं, वो विश्वासी जो ऑलरेडी चुने हुए थे, जिनकी कॉलिंग थी, लिखा है वो उन चुने हुओं को भरमा देंगे। और लिखा है कि इसके अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने भी यही सुसमाचार का प्रचार किया और चेलों ने भी यही सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु मसीह ने भी इसी सुसमाचार के बारे में बताया कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, पापों से तौबा करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदा की शिक्षा को हमें अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है और अपने गले का हार बनाना है और अपनी उंगलियों पर, टिप्स पर इनको याद करके रखना है, ताकि कभी भी हमें कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है तो हम वचन से जांच ले और परख ले और हम अपने आप को करेक्ट कर ले और सामने वाले से सावधान हो जाएं। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और एक और आखिरी बात बताना चाहता हूँ, छिड़काव वाला कोई भी बपतिस्मा नहीं होता। सिर्फ एक ही बपतिस्मा है जो पानी का है, बाकी इसके अलावा पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है, ये अलग है। लेकिन अभी आपको बैप्टिज्म उस वाले बपतिस्मे के बारे में बात हो रही है जो पानी के द्वारा लिया जाता है। देखो, फिर से कहना चाहता हूँ, छिड़काव का कोई भी बपतिस्मा नहीं होता। अगर आपने लिया है तो प्लीज़ पानी का बपतिस्मा लेने के लिए अपने आसपास कहीं दूसरी चर्च में जाइए या कहीं आसपास पूछिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे भाइयों बहनों, इस बात के लिए उपवास में आकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना की है, प्रभु ने उनके लिए मार्ग भी खोले हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर ने बहुतों को उठाया भी है। आज बहुत से लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं कई कई चर्चेज में। ये सच्चाई है। अगर आपके अंदर भूख और प्यास है तो प्रभु आपके लिए मार्ग भी खोलेगा। और ध्यान रखना, सच्चा बपतिस्मा क्या है। अगर आपको बैप्टिज्म की गहराई जाननी है, मतलब आपको थोड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सी और गहरी बातें जो बपतिस्मा लेने से पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसमें से कुछ बातें आपको बताई गई हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। आप इस चैनल के वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पर लेटेस्ट, इससे जो पहले वाली वीडियो है उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको बैप्टिज्म से रिलेटेड और वीडियो देखनी है बपतिस्मे के बारे में, तो आप इन वीडियोज़ में जाकर थोड़ा सा नीचे जाकर और चेक कर सकते हैं ताकि आपको मिल जाए। अगर आपको उपवास के बारे में जानना है तो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रकार की वीडियो हैं, जिसमें यीशु मसीह के चेलों के बारे में है और हम यीशु मसीह के चेलों को कैसा होना चाहिए, सेवा कैसे होने चाहिए, और दान दशमा हिस्सा, ऑफरिंग और टाइथ वगैरह के बारे में है, धन से रिलेटेड है, और उपवास के बारे में है, और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की शिक्षाओं के बारे में जो जितना परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया अपने आत्मा अपने विषय को अपनी सामर्थ्य के द्वारा, तो उन शिक्षाओं को आप पा सकते हैं, जांच सकते हैं, समझ सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को उनसे सीख कर, और अपने आप को और आत्मा में बढ़ा सकते हैं। वो आप ही के लिए भला है। इसमें आपको कहीं आने जाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे ही जब आपके पास समय है तो आप उनको सुनो और सीख और समझ सकते हैं। इसमें आप ही का फायदा है, इसमें आप ही की आत्मिक उन्नति होगी, इसमें आप ही अपने आप को जांच और परख पाओगे और करेक्ट कर पाओगे। और जैसे ही आपको समय मिलता है तो प्लीज़ परमेश्वर के भवन में समय समय से जाते रहिए। बिल्कुल भी ठंडे गुनगुने मत होना, क्योंकि लिखा है ठंडे गुनगुनों को मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इसीलिए संडे का दिन परमेश्वर का है, तो आपको विश्राम के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, पहला स्थान प्रभु को देना है। तो सब बातों में परमेश्वर आपके लिए भला ही को उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर आप बदलना चाहते हो तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।